प्रियंका चोपड़ा हैज लेटली बीन अ लॉस बट नॉट फॉर गुड रीजंस। चाहे वो बैंक्रप्सी की खबरें हों, निक से डाइवोर्स रूमर्स, अपने एलिमेंशन को बेचने की न्यूज, बहन परिणीति से बैड रिलेशंस, एंड इन सब के बाद भी यही लग रहा है कि प्रियंका की प्रॉब्लम्स रुकने का नाम नहीं ले रही। हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जोनस के फाइनेंशियल इश्यूज और कैसे प्रियंका की पैराडाइज है ट्रबल में। ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हुए थे परिणीति चोपड़ा की वेडिंग से। प्रियंका की कजन परिणीति की वेडिंग हुई थी सितंबर 24, 2023 को। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग प्रियंका टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और उसका एक वैलिड रीजन ये था कि परिणीति प्रियंका की हर वेडिंग इवेंट में स्पॉट की गई थी एंड शी वाज पार्टिसिपेटिंग विद फुल ज़ील। तो फैंस ने यही सोचा था कि पीसी भी परिणीति की वेडिंग में उसी एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट करेगी, बट नो, ऐसा नहीं हुआ। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि प्रियंका अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी होंगी, बट ऐसा भी नहीं था। ये बात बाद में पता चली। अलेजेडली उस टाइम पर प्रियंका के पास हॉलीवुड में भी कुछ खास काम नहीं था। प्रियंका के ब्रदर इन लॉ जो जोनस उस समय डाइवोर्स फेज से गुजर रहे थे, तो लोगों को लगा कि शायद फैमिली इश्यूज होंगे। कुछ टाइम बाद लोग इस मैटर को भूल गए, लेकिन फिर फेब 2024 में कुछ ऐसे आर्टिकल्स बाहर आए जिसमें ये बात सामने आई कि प्रियंका निक के एलिमेंशन के कुछ प्रॉपर्टी डैमेज इश्यूज है एंड उन्होंने प्रॉपर्टी सेलर के खिलाफ लॉसूट फाइल भी किया है। एंड इस रीजन की वजह से उन्होंने उस 144 करोड़ के मेंशन को बेचने का डिसाइड किया है। बट कुछ इनसाइडर सोर्सेज का मानना ये था कि उन दोनों को फाइनेंशियल ट्रबल्स होने के कारण ये डिसाइड करना पड़ा कि वो अब अपने पुराने मैंशन में ना रह करके एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे। अब इनमें से कौन सी बात सच है वो आपको वीडियो के एंड तक शायद पता लग जाएगी। अब बात आती है मिड मार्च की। मिड मार्च में पीसी आती है इंडिया बुल्गारी इवेंट के प्रमोशन के लिए, विच मीन्स कि उनकी पूरी ट्रिप बुल्गारी की तरफ से स्पॉन्सर्ड थी, विच इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल, कन्वीनियंस, सिक्योरिटी एट्सेट्रा। बट इस टाइम कोई नानी उनके साथ नहीं आई। इससे पहले जब भी प्रियंका इंडिया आई है, उनके डॉटर मालती की देखभाल करने के लिए यूजुअली एक नानी साथ में देखी जाती थी। जैसे कि इस NMACC के इवेंट में पीपल स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग कि शायद प्रियंका को नैनी रखना महंगा पड़ रहा है, एंड वन ऑफ द यूजर्स आल्सो कमेंटेड शी कांट इवन अफोर्ड अ नैनी नाउ। एंड इस बुल्गारी इवेंट के बाद प्रियंका स्पॉट हुई यूजुअली अलग अलग इवेंट्स पे, जहां स्पेकुलेशन ये थी कि प्रियंका को हॉलीवुड में प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए हैं, इसलिए प्रियंका वापस से बॉलीवुड में अपना लक आजमाने का ट्राई कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रियंका लेटली काफ़ी बॉलीवुड से जुड़ी हुई स्टोरीज पोस्ट भी कर रही हैं। एंड इसके बाद प्रियंका स्पॉट हुई अपनी कज़न बनारस की बर्थडे पार्टी में, जिसमें आधे घंटे की पार्टी में 10 मिनट की सिर्फ पैप अपीयरेंसेस थी। ऐसा ही कुछ हुआ था प्रियंका के ब्रदर सिद्धार्थ चोपड़ा के एंगेजमेंट सेरेमनी में। इन सब के बाद पीपल सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड बिलीविंग कि कुछ तो सही नहीं है विद पीसी एंड फैमिली। इन सब इंसिडेंट्स में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है निक जोनस की वजह से। निक ने अपने दोनों भाइयों के साथ यूरोप में एक टूर प्लान किया था, लेकिन सडनली वो एक दिन आकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट डालते हैं और कहते हैं कि ये टूर अब कुछ टाइम तक डिले हो गया है, और उसका रीज़न ये दिया कि वो तीनों भाई कुछ बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बट अलेजेडली उनका बहाना था लोगों के तानों से बचने का। तो हुआ ये था कि निक की कॉन्सर्ट की टिकट्स नहीं बिकी थी और स्टेडियम की सीट्स आधे से ज़्यादा खाली थी। एज अ रिजल्ट निक एंड हिज ब्रदर्स कैंसल द शो। उन्होंने ट्राई किया टिकट प्राइसेस को कम करने का, बट ये ट्रिक भी कुछ खास काम नहीं करी। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद निक के फैंस काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि उनमें से कुछ फैंस तो ऑलरेडी प्लेन की टिकट्स भी बुक करवा चुके थे कॉन्सर्ट देखने के लिए, और कुछ फैंस ने जब रिफंड लेने का ट्राई किया तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि निक की टीम ने रिफंड्स के लिए मना कर दिया था। अब इशू सिर्फ ये नहीं था कि निक की टीम ने रिफंड्स देने के लिए मना किया था, बट साथ में उन्होंने किसी भी तरीके की अपॉलॉजी नहीं मांगी। एटलीस्ट वो फैंस जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी स्पेंड करी है निक एंड उनके ब्रदर्स के कॉन्सर्ट के लिए, दे डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक वीडियो डाल दी टूर डिले के बारे में बताते हुए, एंड ही थॉट इट वुड बी फाइन। इसके बाद लोगों ने निक को एक चालाक बिजनेसमैन से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने कॉन्सर्ट टिकट्स के बिकने और प्रॉफिट से मतलब था, और ना कि इस चीज़ की कि उनके फैंस क्या सोच रहे होंगे। कुछ फैंस ने तो ये भी कहा कि वेदर या हेल्थ के चलते टूर डेट्स को शिफ्ट करना इज ओके,
बट न्यू प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए डेट शिफ्ट करना इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। इसके बाद फैंस ऑब्वियसली कुछ खास खुश नहीं थे और उनके कमेंट्स कुछ इस तरीके से रहे। एक यूजर ने ये कमेंट किया, आई चेक इन एवरी डे टू सी इफ देयर इज एनी फॉर्म ऑफ अपॉलॉजी और एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू आफ्टर अ वीक बट देयर इज जस्ट नथिंग, यू ड्रॉप दिस वीडियो एंड थॉट इट वुड बी फाइन, एम्बैरेसिंग। एक और यूजर ने कमेंट किया, एटलीस्ट टू द बेयर मिनिमम एंड अप्रूव द रिफंड ऑप्शन फॉर द मेनी ऑफ अस हु कैन नो लॉन्गर मेक। एक और यूजर ने लिखा, आई होप द अरेनाज आर एम्प्टी सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग योर फैंस एंड टेकिंग द मनी दे हैव स्पेंट ऑन यू फॉर ग्रांटेड। Another user commented, for those of you with non-refundable flights and or hotels, go anyway. Go and enjoy the city where you were going to visit. Have a great time. Spend that refunded ticket money on an experience that you were there. And don't bother going to any more gigs where the artists treat their fans like crap. एक और यूजर ने तो ये भी कमेंट किया, It's even worse that you don't reflect of what you have done after one whole week and seeing that people are really upset. I can't believe you still didn't apologize for it. Clearly shows you are here for money, not fans. Boo you. Another user commented, anyone have Jonas Brothers cancelling themselves on their 2024 bingo? एक और यूजर ने लिखा, a bit inconvenient. Fans spending money for accommodation flights, but it's just a bit inconvenient. Wow. One of the users also commented, this is absolutely not okay. Not even a sorry for the fans. अब निक जोनस और उनके ब्रदर्स के अनप्रोफेशनल बिहेवियर के बाद लोगों ने उनके बिहेवियर को के-पॉप ग्रुप्स के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। एक यूजर ने ये भी लिखा, You should see how a lot of K-pop groups are. These days they travel the whole world and never cancel, even if a member is. And कुछ फैंस ने कंपेयर किया टेलर की प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ। One of the users commented, Taylor starts her training with 1 hour in the treadmill just to start training for the Eras tour. These guys don't even have choreos or do over stuff and are getting too tired. This is why I appreciate and respect our female artists. They go way beyond to give amazing performances and push back. अगर यही चीज़ हम अपने इंडियन सेटिंग में कंपेयर करें तो सुनिधि चौहान इज डूइंग रियली वेल। सेम गोज विद दिलजीत दोसांझ टू। ये दोनों ही लेटली काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ देम विद अटमोस्ट बिहेवियर। और वहीं हमें अनप्रोफेशनल बिहेवियर देखने को मिला था उदित नारायण के इस कॉन्सर्ट में, जहां पर उन्होंने एक फैन का फ़ोन उठाकर ही फेंक दिया था। तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद इतना तो कहीं ना कहीं श्योर हो गया था कि निक जोनस एंड प्रियंका चोपड़ी फैमिली लाइफ एंड फाइनेंशियल लाइफ में भी ट्रबल में है। एंड जैसे जैसे ये रूमर्स बढ़ने थे तो प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने 2 मूवीज़ की अनाउंसमेंट करी। एक है हेड्स ऑफ स्टेट और दूसरा है द ब्लफ। क्लियर कि प्रियंका के पास हॉलीवुड में काम की कमी तो नहीं है। तो ये सभी स्पेक्यूलेशंस आर mere स्पेक्यूलेशंस और ये तो आने वाले टाइम में पता लग ही जाएगा। What is your take on this whole matter? Let me know in the comments below. मैं आपसे मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। Subscribe the channel if you haven't already.